हेलो एवरीवन, आरसी ट्रेडिंग के साथ मैं आ गया हूँ आज एक न्यू वीडियो लेके। एंड आप सभी को पता ही होगा अपनी वीडियो का आज 12वां दिन है और यहाँ पे हम कुछ ट्रेड लेंगे। लेवल मैंने पहले ही लगा लिए थे वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही। एंड आप देख सकते हो अपनी कैपिटल 23,400 रुपये समथिंग हो चुकी है कुछ। एंड इसको और भी ग्रो करेंगे और यहाँ से मैं एक ट्रेड लूँगा डाउन डायरेक्शन की तरफ। थोड़ा मार्जिन पे मिल जाए ना तो मैं यहाँ से एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की तरफ ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इसने लेवल को अभी तक टच नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ से एक ट्रेड डाउन की ले लेते हैं पहले तो 100 रुपये की। देख लो अब मेरी कैपिटल कितनी है और मैं ट्रेड अब भी कितने की ले रहा हूँ। ठीक है, और इसी कैपिटल पे मतलब कि इसी अमाउंट पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ और इसी से मैं प्रॉफिट करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ से मैंने डाउन डायरेक्शन की ली थी ट्रेड, पर ये भाई एकदम से अप डायरेक्शन की तरफ मूव हुआ, ऐसा आया। लेवल था, ये लेवल ने दे दिया होगा रिस्पॉन्स, पर कोई बात नहीं भाई, चलेगी। नेक्स्ट कैंडल पे हम ले लेंगे ट्रेड और उस पर कर लेंगे विन, टेंशन नोट। थोड़ा मार्जिन पे मिलेगी तो मैं लगाऊंगा, अच्छी खासी ट्रेड लगाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ से मार्केट डाउन डायरेक्शन की तरफ जा सकती है। मार्केट लेवल को टच करेगी, मैं तुरंत वहाँ से ट्रेड ले लूँगा, 10 ट्रेड लगा दूँगा डाउन डायरेक्शन की तरफ। 8 9 10 जितनी भी मुझे मिलेगी, थोड़ा और यहाँ से ले लेते हैं। 8 9 10 जितनी भी ट्रेड मुझे मिलेगी, 10 तो लगाएंगे। और यहाँ से 1,000 रुपये मैंने लगा दिए हैं, 10 ट्रेड लगा दी 100 की, मतलब कि 1,000 रुपये मैंने लगा दिया इस ट्रेड पे डाउन की तरफ, क्योंकि मार्जिन पे है। यहाँ से मार्केट जहाँ तक होगी ना, ये ट्रेड डाउन की तरफ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और जो नहीं भी जाएगी जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऊपर ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन से तो मार्केट रिस्पेक्ट दे के डाउन ही आएगी। और यहाँ से मैं अमाउंट चेंज कर लेता हूँ 500 की, 4 ट्रेड लगा दूंगा। पर ये मुझे लग रहा है ये ट्रेड अपनी विन हो जाएगी। रिजल्ट आने देते हैं 3 2 1 एंड विन। ये देखो ये ट्रेड अपनी हो चुकी है विन, और दोबारा से मैं अपनी अमाउंट को फिक्स कर लेता हूँ 100 रुपये। और रिजल्ट भी आ चुका, अपना हो चुका है प्रॉफिट भी हो गया। लो भाई, कितना जल्दी अपना टारगेट भी हो गया। एंड एक ट्रेड और लेंगे, थोड़ा मार्केट लेवल को टच करे। यहाँ से मैं एक अप डायरेक्शन की लूँगा ट्रेड, थोड़ा मार्केट यहाँ से दोबारा से यहाँ से ले लेते हैं अप डायरेक्शन की एक ट्रेड, जो कि मैंने प्लेस कर दी है। ठीक है, आप देख सकते हो ये कैंडल इसी कैंडल पे शिफ्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट हो जाती है ना, जब दिक्कत आ जाती है बस, और कुछ बात नहीं है। नेक्स्ट कैंडल को सोच के थोड़ा हम ट्रेड लेते हैं यार, हम लेते हैं उसी कैंडल को सोच के ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ से मैंने अप डायरेक्शन की एक ट्रेड लगाई एंड ये ट्रेड अपनी अच्छी खासी मार्जिन से विनिंग में चल रही है और अभी तक तो। और ये प्रॉफिट भी हो जाएगी अपनी ट्रेड। एंड ये देखो ये अपनी ट्रेड हो चुकी है प्रॉफिट। एंड यहाँ से थोड़ा, हाँ मैंने डाउन की लेनी थी ट्रेड तुरंत, पर कोई बात नहीं। यदि ये इस लेवल को टच कर देती है, रेड वाले लेवल को, तो मैं यहाँ से अप डायरेक्शन की एक ट्रेड ले लेता हूँ, जो कि मैंने प्लेस करनी है। और यहाँ से ले लेते हैं एक ट्रेड, क्योंकि थोड़ा अच्छे से पॉइंट पे मिल जाए ना तो बड़ी मज़ा आ जाता है। लेनी तो मैंने डाउन की थी ट्रेड, ठीक है, क्योंकि मैं देखने लग गया कि रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट के चक्कर में, उस पिछले वाली ट्रेड के रिजल्ट के चक्कर में ये वाली ट्रेड प्लेस करना भूल गया था। वरना मैं वहाँ से डाउन की ट्रेड लेनी थी, क्योंकि डाउन की तरफ जाने का ज़्यादा चांस हो जाते हैं। ठीक है, जब ट्रेड लाइन को टच करती है ना मार्केट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा चांस होते हैं उसके जाने के। पर कोई बात नहीं, इसका भी देखते हैं क्या रहेगा, लॉस रहेगी या विन रहेगी। ओह तरीका है, ये विन हो गई थी वैसे तो, देखो, पर ये रिफंड हो गया अब तो। ठीक है, इसने गैप डाउन दे दिया कैंडल ने, पर कोई बात नहीं। यहाँ से हम ले लेंगे डाउन डायरेक्शन की, थोड़ा लेवल को टच करेगी तो यहाँ से मैं एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले लूँगा एक। और यहाँ से ले लेते हैं एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की। ठीक है, हमने लगा दी एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की। क्यों लगाई? क्योंकि इसने लेवल को टच किया, यहाँ से मार्केट हमें लग रहा है डाउन की तरफ मूव करेगी। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से अप गई है तो इसी तरीके से डाउन भी तो जाएगी। मार्केट जिग जैग फॉर्म में चलती है, कभी ऊपर जाती है फिर नीचे आएगी,
फिर ऊपर जाएगी, एकदम से ऊपर थोड़ा भाग जाएगी मार्केट, ठीक है। तो इस तरीके से एकदम से नीचे तो जाएगी नहीं मार्केट, ठीक है। तो जिग चेक फॉर्म में मार्केट जाएगी, तो नीचे आना था अब इस मार्केट को। तो यहाँ से मैंने सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का लेवल फॉलो करते हुए डाउन डायरेक्शन की एक ट्रेड ले ली, और ये ट्रेड अपनी हो चुकी है विन, आप देख ही सकते हो। और इसका आ गया है रिजल्ट भी, पर कोई नहीं, नेक्स्ट कैंडल पे भी हम ट्रेड लेंगे एक थोड़ा। हाँ, अपॉर्चुनिटी के ऊपर बात है, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए भाई अच्छी खासी, ठीक है। यदि आपको ना 100% आपको रिजल्ट चाहिए ना, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेवल लगाओ और उस पर ट्रेड लो 1-1 मिनट के, ठीक है। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। और यहाँ से एक ट्रेड और लेंगे हम डाउन डायरेक्शन की, लेवल से यहीं से ले लेते हैं। और मैंने प्लेस की यहाँ से डाउन डायरेक्शन की, और ये ट्रेड देख सकते हो आप, डाउन की तरफ मैंने मूव कर दी है। यदि आपको देखो बहुत अच्छी एक्यूरेसी बनानी है ना, 5 मिनट फ्रेम पर सेलेक्ट करो चार्ट को, लेवल लगाओ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, जिस तरीके से इसमें लगा रखे मैंने 3-4 टच पॉइंट देखो और लेवल लगा दो। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पर ये ट्रेड अपनी हो चुकी है लॉस, पर कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट ट्रेड पे यहाँ से अप डायरेक्शन की 2 ट्रेड लूँगा, मार्जिन पे ले लेता हूँ। यहीं से अप डायरेक्शन की मैंने 2 ट्रेड प्लेस कर दी, वो तो होगी भाई लॉस। पर मार्केट का वही है यार, कभी कभी ऐसा आ जाता मोमेंटम समझ में नहीं आता कि मार्केट जाएगी तो जाएगी कहाँ पे, पर ये जाएगी तो नीचे ही। यहाँ से मैं एक अप डायरेक्शन की तरफ एक ट्रेड लाइन लगा लेता हूँ, सपोर्ट बना लेता हूँ ट्रेड लाइन का, जहाँ से मुझे लग रहा है यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट अप डायरेक्शन की तरफ मूव कर सकती है। यदि मार्केट इस पे नहीं रिस्पेक्ट करेगी तो ट्रेड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पे करेगी। इस कैंडल के समाप्त होते ही मैं अप डायरेक्शन की 8-9 ट्रेड प्लेस करूँगा भाई सीधी। भाई अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना आना तो तुरंत बैठा दो ट्रेड, ठीक है। थोड़ा मोटा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा भाई, ठीक है, जब अच्छी खासा प्रॉफिट करना। तो यहाँ से मैंने 8 ट्रेड लगा दी है अप डायरेक्शन की, आप देख ही सकते हो। पिछले वाली ट्रेड तो मुझे लग रहा है वो लॉस हो चुकी है, और यहाँ पे वो तो लॉस हो चुकी है। यहाँ पे 6 ट्रेड लगा रखी है मैंने अप डायरेक्शन की, देखते हैं इनका क्या रिजल्ट रहेगा, लॉस रहेगी या प्रॉफिट। मैंने तुरंत यहाँ से अपना लेवल भी शिफ्ट कर दिया है डाउन डायरेक्शन की तरफ। देखो 5 मिनट पे अब मैंने देख लिया लेवल को, ठीक है, मार्केट कहाँ तक जा सकती है। मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी और डाउन डायरेक्शन की तरफ जा रही है मार्केट, तो उस लेवल पे मार्केट रिस्पेक्ट करेगी। इस वजह से मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेवल लगाया, और उस पर अब मैं ट्रेड लूँगा ना एक, तो वो ट्रेड तो भाई मेरी कन्फर्म विन हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा इस नेक्स्ट कैंडल पे हम लेंगे अप डायरेक्शन की, थोड़ा ये लेवल को टच करेगा ना तभी लूँगा मैं, वरना नहीं लूँगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लगा रखा है मैंने, ठीक है। जब ये लेवल को टच करेगा तुरंत मैं अप डायरेक्शन की ट्रेड ले लूँगा। अब वेट करेंगे इसका, थोड़ा लेवल को टच करेगी ये, तुरंत 12-13 ट्रेड लगाऊंगा भाई सीधी, कोई चक्कर नहीं है। पर ये लेवल को टच करनी चाहिए जब ही लूँगा, वरना नहीं लूँगा भाई, कोई चक्कर नहीं। चले जाएगी 30 सेकंड से पहले लेवल को टच करगी तो अप डायरेक्शन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वरना नहीं लेंगे हम। पर ये करके टच, और यहीं से ले लेते हैं अप डायरेक्शन की 12-13 ट्रेड। और यहाँ से मैंने 12 ट्रेड लगा दिया अप डायरेक्शन की, क्योंकि इसने लेवल को टच किया था, मैंने पहले ही बोल दिया था लेवल को टच करेगी तो लेंगे, वरना नहीं लेंगे। बस जब आपको ये हो जाए ना कि भाई आपकी ट्रेड 2-3 लॉस होगी, अब तो कन्फर्म ट्रेड लेनी है, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेवल लगाओ और उसका वेट करो। जब मार्केट उस लेवल के करीब जाएगी ना, वहाँ से रिस्पेक्ट जरूर करेगी मार्केट। मतलब कि ये मान लो कि 90% चांस है वहाँ से रिस्पेक्ट देने के मार्केट को, ठीक है। और ये देखो मार्केट ने देखो यहीं से रिस्पेक्ट दिया, और ये ट्रेड अपनी देखो, चाहे ये कैंडल रेड बनी है फिर भी ये ट्रेड अपनी हो चुकी है विन, ठीक है। और अपना हो चुका है यहाँ पे प्रॉफिट भी। एंड 1-2 ट्रेड और लेंगे, फिर देख लेते पहले तो कितना हुआ है। $9 हो चुका है, इसे $10 करेंगे, और अपना आज का टारगेट हो चुका है हिट हो करके हिट। फिर अपना क्लोजिंग करेंगे, कोई चक्कर नहीं है। यहाँ से थोड़ा हम मार्केट आएगी तो यहाँ से आप डायरेक्शन की एक ट्रेड ले लेते हैं। और पर वो ट्रेड है ना, जो भी आप ट्रेड लगाओ मार्जिन पे 30 सेकंड से पहले लगा दो करो, ठीक है, वरना वो नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट हो जाए ना फिर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो 30 सेकंड से पहले लगा दो जो भी ट्रेड लेनी है आपको।
अप डायरेक्शन की, डाउन डायरेक्शन की, जहाँ पे भी लेनी है, लेवल पे लेनी है, सपोर्ट पे लेनी है, ठीक है। तो 30 सेकंड से पहले लगाओगे ना तो वो उसी कैंडल पे रह जाएगी, वरना आप 30 सेकंड के बाद लगाओगे तो वो नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट हो जाती है ना। फिर मार्केट एक सेकंड में यार, मार्केट आप पता ही है रिस्पेक्ट कितना देती है, एकदम से पलट जाती है। और ये देखो, ये ट्रेड अपनी देखो कितनी स्ट्रांगली विन हुई, क्योंकि 5 मिनट पे अपने लेवल लगा रखा था ये, ठीक है। तो 5 मिनट वाला लेवल है ना, हमेशा वर्क करता, हमेशा। क्योंकि जितना टाइम फ्रेम पे आप जाओगे ना बड़े पे, उतना अच्छा वर्क करता है टाइम, मतलब लेवल उतने अच्छे वर्क करते हैं। ये तो 1 मिनट पे होते हैं, 1 मिनट में ये हो जाता, कभी कभी एरर कैंडल आ जाती है। और यहाँ से एक ट्रेड और लेंगे हम अप डायरेक्शन की, यहीं से ले लेते हैं एक ट्रेड अप डायरेक्शन की, मैंने प्लेस कर दिया। जितना आप लंबे टाइम फ्रेम पे करोगे ना लेवल, उतने अच्छे वर्क करेंगे। जितने लंबे टाइम फ्रेम पे आप लेवल्स को ले जाओगे, 5 मिनट पे, 10 मिनट पे, 15 मिनट पे, 30 मिनट पे, उतने उतने अच्छे लेवल्स वर्क करते हैं। 1 मिनट पे भी लेवल बहुत अच्छे वर्क करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितने फिर उसके लिए भाई वेट करना पड़ता बहुत ज़्यादा, ठीक है। बस भाई बात यही है। और ये ट्रेड भी अपनी आप देख सकते हो प्रॉफिट में चल रही है, जहाँ तक है ये ट्रेड भी अपनी प्रॉफिट में रहेगी। और ये देखो कितने छोटे पॉइंट से हम इस ट्रेड को विन कर चुके हैं। और भाई यहाँ पे अपना अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो $11 प्रॉफिट हो गया। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। राम राम।